Hello, friends. Welcome to my channel, डॉक्टर भूमिका here, रिलेशनशिप ट्रॉमा हीलिंग कोच। आज हम बात करने जा रहे हैं why men stay too long in a toxic relationship. Men are always expected to be strong to deal with the family. और वो फैमिली के हेड माने जाते हैं। उसकी वजह से वो कभी भी खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और दैट्स व्हाई दे स्टे इन अ रिलेशनशिप दैट इज टॉक्सिक। तो हम आज देखेंगे 7 reasons why men struggle to walk away. रीजन नंबर 1, फियर ऑफ सोशल जजमेंट। लोग क्या कहेंगे? वो हमेशा ये सोचते हैं कि अगर मैंने ये रिलेशनशिप तोड़ दिया तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, और उसका इम्पैक्ट उनके दूसरे फैमिली मेंबर्स पे पड़ता है, उनके सिबलिंग्स पे पड़ता है, उनके कैरियर, उनके रिश्ते, उनका फ्यूचर। ये सारी चीजें वो सोच के चुप हो जाते हैं और वो ऐसा फील करते हैं कि कहीं मैं एक फेल्ड हस्बैंड तो नहीं। एंड दैट्स व्हाई वो उस रिलेशनशिप को, टॉक्सिक रिलेशनशिप को सहन करते जाते हैं कि लोग मेरे बारे में बातें बनाएंगे। रीजन नंबर 2, होप दैट थिंग्स विल चेंज। वो ये सोचते हैं कि एक दिन तो जरूर आएगा जब सामने वाला मेरी वैल्यू करेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि जब कोई मुझे एक मिरेकल हो जाएगा और मेरे जितने भी एफर्ट्स हैं सबकी वैल्यू होगी और सबके लिए अच्छा होगा और मेरा घर नहीं टूटेगा। और ये सोच के कि एक दिन सब कुछ चेंज होगा, उस होप में वो जीते जाते हैं। एंड दैट्स व्हाई दे स्टे इन दैट रिलेशनशिप। अगर जो आप इसी तरह की किसी सोच में हैं या आप भी होप में जी रहे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। रीज़न नंबर 3, इमोशनल इन्वेस्टमेंट एंड सेक्रीफाइस। हमने एक बार शादी कर ली तो बस कर ली, और शादी तो है, निभानी तो पड़ेगी ही। सो दिस काइंड ऑफ ये कल्चर एक्सपेक्टेशंस होते हैं और उसकी वजह से, क्योंकि वो एक हेड है फैमिली के, तो उनके ऊपर ये प्रेशर होता है कि एक बार आपने जितना भी कर लिया इमोशनली, आप इन्वॉल्व हो गए, अटैच हो गए उस चीज़ के साथ, तो फिर आप उससे दूर जाना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। और वो ये सोचते हैं कि मैंने तो सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया, अपनी लाइफ के इमोशंस, सेक्रीफाइसेस एंड फाइनेंसेस, तो नाउ आई कांट मूव आउट ऑफ दिस। इसलिए वो उस रिलेशनशिप को निभाए चले जाते हैं। स्टेप नंबर 4, फियर ऑफ लूजिंग चिल्ड्रन। उनको पता होता है कि डिवोर्स और सेपरेटेड होना मतलब सीधा बच्चों की मेंटल हेल्थ पे असर होना। बच्चे ऐसे स्टेज में होते हैं जहाँ वो कुछ भी समझ नहीं पाते हैं कि हो क्या रहा है, और उसकी वजह से वो मेंटली डिप्रेस हो सकते हैं। और ये डर की वजह से कि कैसे उन लोगों को बताए और कैसे वो दूसरे को आंसर कर पाएंगे कि रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को या फैमिली मेंबर्स को या स्कूल में, और अगर वो अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए तो क्या होगा। सो ये सारी चीज़ें लेकर वो इतने कॉन्शियस हो जाते हैं और इतना डरते हैं कि वो ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ नहीं सकते। रीज़न नंबर 5, ट्रॉमा बॉन्डिंग। आप उस दर्द में जीते जाते हो क्योंकि आप उस चीज़ को छोड़ नहीं पाते। जी हाँ, आपने सही सुना, ये एक सच्चाई है कि आपको उस दर्द की इतनी आदत हो गई होती है कि आप चाहें तो भी उसको छोड़ नहीं पाते, और ये सारी चीज़ें आपको अफेक्ट करने लगती है। एंड देन ये आपको लो फील करवाती है, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, आपका सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को छोड़ नहीं पाते क्योंकि आपको उसकी आदत हो गई होती है। सो दैट इज रीजन नंबर 5, ट्रॉमा बॉन्डिंग। रीजन नंबर 6, फाइनेंशियल प्रेशर। एक ऐसा प्रेशर रहता है दिमाग में कि अगर डिवोर्स या सेपरेशन हुआ तो डबल हाउसेस, डबल एक्सपेंसेस, व्हाट अबाउट मेंटेनेंस, व्हाट अबाउट एलिमनी। ये सारे क्वेश्चंस आपको डराते हैं और आपको ये लगता है कि यस, अगर जो मैंने ये सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया तो आई विल बी इन अ मेस। और ये डर की वजह से आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते जाते हैं। रीजन नंबर 7, लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम। मैन आर ऑलवेज सीन वेरी स्ट्रॉन्ग।
उनको कभी भी ये इजाज़त नहीं होती कि वो अपने एक्सप्रेशंस को बयाँ कर सके। कभी भी दर्द में हो, कभी भी रोना शुरू कर दे और अगर वो रोते हैं, सब बोलते हैं बी स्ट्रॉन्ग, बी अ मैन, क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो? ये सारी चीज़ें उनको ऐसे समझाई जाती है कि उनके पास स्ट्रॉन्ग रहने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं रहता और लोग उन्हें उसी तरह से देखते हैं, इसलिए वो अपनी पर्सनैलिटी को कभी भी बाहर नहीं आने देते एंड दैट्स व्हाई दे कीप ऑन सफरिंग। मेंटल हेल्थ इश्यूज और कंटिन्यू स्ट्रेस में रहना ये कोई समझदारी नहीं है। अपनी मेंटल हेल्थ को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी है, क्योंकि ये स्ट्रेस आपको हो रहा है और अगर आपने इसके लिए कुछ भी नहीं किया तो आपके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो सकते हैं। अगर आप भी किसी ऐसी चीज़ से गुजर रहे हैं और आपको भी लगता है कि हाँ आपको कुछ करना चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे वीडियो को ऐसे लोगों को शेयर कीजिए जो इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि ये सारी चीज़ें भी टॉक्सिसिटी में आती है। और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं इस तरह का कंटेंट आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू।